नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू कोड बिल 1950 की। अगर हम बात करें दोस्तों कि हिंदू कोड बिल कब आया था, तो ये आया था 1950 में। और इसको लेके आने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे उस टाइम की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके जो चेयरपर्सन थे। इसका अगर हम एम देखें कि एम इसका क्या था लेके आने का, तो इसका था कि हमारे जो हिंदू एक्ट था, जो हिंदुओं के जो पर्सनल लॉज थे पहले, उसके अंदर रिफॉर्म करना। और रिफॉर्म किन किन क्षेत्रों में रिफॉर्म करना, अगर हम उसकी बात करें तो मैरिज से संबंधित क्षेत्र में, डिवोर्स से संबंधित क्षेत्र में, एडॉप्शन से संबंधित या इनहेरिटेंस, हमारे जो विरासत के जो उत्तराधिकार से संबंधित जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के अंदर रिफॉर्म करने के लिए, नए कानून बनाने के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया था। तो हिंदू कोड बिल के अंदर में दोस्तों अगर हम देखें तो 4 एक्ट हैं, इसके सब एक्ट हैं हिंदू कोड बिल के अंदर में। 4 एक्ट इसके कौन से हैं? उनमें से है हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में ये बताया गया है, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि मैरिज की जो हमारी मिनिमम एज है एक लड़के की और लड़की की, वो कितनी होगी, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना कितना अनिवार्य होगा, या मैरिज से संबंधित जो नियम कानून, जो गाइडलाइंस होंगी वो कैसी होंगी। इसके आगे सक्सेशन एक्ट, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर बताया गया है कि हमारी संपत्ति का जो उत्तराधिकार है उसका उत्तराधिकारी कौन हो सकता है, क्या क्या उसके नियम और शर्तें हैं। उसके अलावा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है कि कौन गार्जियन बन सकता है, क्या क्या एक गार्जियन के राइट होते हैं, क्या क्या जो बच्चा अडॉप्ट किया जाता है उसके राइट होते हैं, क्या क्या मेंटेनेंस एक्ट जो है हमारा अलग से वो है। तो ये चारों एक्ट हैं, इन चारों एक्ट को मिलाकर के बनता है हिंदू कोड बिल हमारा। तो अगर हम बात करें कि हिंदू कोड बिल किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, किस लिए इसको लाया गया था, तो दोस्तों इसको लाया गया था, सबसे मेन कारण इसके थे 4। पहला है इसका कारण यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए मतलब यूनिफॉर्मिटी किस चीज़ के अंदर लाने के लिए? जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि हमारे हिंदू समाज में अगर हम इसके इतिहास में जाकर के देखें तो काफ़ी सारी कुरीतियाँ थी, काफ़ी सारी जो है आप कह सकते हैं कि बुरी प्रथाएं भी शामिल थीं। जिस प्रकार से सती प्रथा जो हमारी होगी, बाल विवाह जो हमारी होगी, बहु विवाह जो होगी, तो इस टाइप की कुरीतियों से निपटने के लिए और एक ऐसा यूनिफॉर्म बिल लाने की मांग उठी थी कि जिससे क्या कि यूनिफॉर्मिटी आए, कि मतलब है कि ऐसी कोई स्पेशल गाइडलाइन बने जिससे कि ये हो सके कि हाँ ये नियम और शर्तें हैं शादी से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, या फिर मेंटेनेंस से रिलेटेड। अगर मान लो किसी का डिवोर्स होता है तो उसके बाद में उसकी वाइफ को, बच्चों को जो निर्वाह निधि जो दी जाएगी उससे रिलेटेड, तो यूनिफॉर्मिटी होगा। उसके बाद में जो है जेंडर इक्विलिटी, इसका जो है मेन मुद्दा था कि जेंडर की, लड़के और लड़की को दोनों को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। जिस प्रकार से हम अगर विरासत के संबंध में देखें तो लड़के और लड़की को दोनों को समान अधिकार अभी दिए जाते हैं, वो हिंदू कोड बिल की ही देन है। अगला अगर हम देखें दोस्तों तो सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए, जो हमारी सोसाइटी के अंदर बुरी प्रथाएं थी, जैसे हमने बात की थी कि सती प्रथा थी, बाल विवाह था, इस प्रकार की जो कुरीतियां थी उनसे निपटने के लिए भी ये बिल काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगला था लीगल क्लैरिटी के लिए। लीगल क्लैरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लो कोई डिस्प्यूट होता है शादी से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, या किसी पर्सनल मैटर, पर्सनल अफेयर से रिलेटेड, तो मान लो कि अगर वो केस कोर्ट के अंदर पहुंचता है तो कोर्ट उसको किस बेसिस पे अपना डिसीजन देगी, किस बेसिस पे अपना जजमेंट कोर्ट देगी, तो उसके लिए लीगल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे एक लीगली कोई कानून होना चाहिए कि इस कानून के आधार पर अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो उसको ये सज़ा दी जाएगी, या फिर इस कानून के आधार पर उसको किसी संपत्ति का वारिस बनाया जाएगा, उसको इतनी निर्वाह निधि दी जाएगी। तो इन सब से को मामलों को निपटने के लिए जो है ये हिंदू कोड बिल लाया गया था। अभी हमने जैसे आपको ऊपर बताया कि हिंदू कोड बिल के अंदर में 4 लॉ थे, तो वो 4 लॉ दोस्तों कौन से थे अगर हम उसकी बात करें तो आइए देखते हैं। सबसे पहला था दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर क्या बोला गया है, ये आया था दोस्तों 1955 में। तो दोस्तों इस बात से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि हिंदू कोड बिल आया था 1950 में, और 1950 में आने के बाद 1955, 52, 56 इस टाइप से जो है ये चारों एक्ट आए थे। तो ये चारों एक्ट उसी एक ही बिल का हिस्सा हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो आया था वो आया था 1955 में। इसके द्वारा क्या बोला गया था कि हिंदू की जो मैरिज से रिलेटेड जो गाइडलाइंस थी कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना, मैरिज की एज डिसाइड करना और ग्राउंड क्या होगा डिवोर्स के लिए, ये सब जो है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दिया गया था।
इसके आगे हिंदू सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन एक्ट के अंदर ये बताया गया था, जैसे हमने बताया कि ये आया था 1956 में। इसके अंदर बताया गया था कि कौन आपकी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है। हिंदू, ये आपको ये ध्यान रखनी है, ये केवल हिंदू कम्युनिटी के लिए थे। हिंदू कम्युनिटी के अंदर में दोस्तों खाली हिंदू मत लेना आप इसको, इसमें सिख और बौद्ध भी इसके अंदर शामिल थे। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ के राइट किसके पास होंगे, अगर मान लो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे वो किया जाएगा। और मान लो कोई आदमी ऐसे है कि मान लो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किए ना, लीगली डिस्ट्रीब्यूशन के बगैर अगर मान लो कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है तो उसकी विल के विदाउट उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, उनके बच्चों के बीच में या उनके उत्तराधिकार के बीच में कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, वो सब हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर लिखा गया है। उसके आगे बात करें दोस्तों माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। इसके अंदर बताना है कि कौन एक जो है गार्जियन हो सकता है। अगर मान लो किसी के मदर और फादर नहीं है तो गार्जियन कौन हो सकता है उसका, और कौन उसकी मतलब इस टाइप की ड्यूटी, गार्जियन की ड्यूटी कौन करेगा, क्या क्या उसके नियम कानून और शर्तें होंगी। अगला हम बात करें दोस्तों तो ये है एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो आया था 1956 में। इसके अंतर्गत ये बताया गया था कि कंडीशन क्या रहेंगे वैलिड एडॉप्शन की, ये कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू अडोप्ट और टू बी अडोप्टेड, ये क्या रहेंगी कि मतलब कि कौन किसको अडोप्ट कर सकता है, राइट उसके क्या क्या है एडॉप्शन होने के बाद। ऐसा नहीं कि आपने बच्चे को कहीं अनाथालय से अडोप्ट कर लिया और फिर बाद में आप उससे कोई शारीरिक दुष्कर्म करवा रहे हैं या आप उसका क्या है जो दुरुपयोग कर रहे हैं, देह व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके भी कुछ राइट होते हैं बच्चे के, तो उसके एडॉप्शन के बाद में उसके क्या इंडिविजुअल के राइट होंगे वो सब दिया गया है कि इसमें एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। मेंटेनेंस एक्ट के अंदर बताया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मान ले कपल्स हैं और उनका आपस में डिवोर्स हो जाता है, तो अगर मान लो स्त्री है वो घर की देखभाल ही करती है, तो उसके पास जो है डिवोर्स होने के बाद में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ उसके पास पैसे नहीं हैं, तो हस्बैंड जो है किस प्रकार से कितनी राशि उसको अपनी वाइफ को देगा डिवोर्स के बाद में, तो ये सब बताया गया है मेंटेनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो वो था दोस्तों हिंदू कोड बिल हिंदुओं से रिलेटेड। अभी हम बात करेंगे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, जो कि है 1937 में जो आया था, जो है मुसलमानों से संबंधित, मुस्लिम कम्युनिटी से संबंधित जो है दोस्तों 1937 में आया था। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है दोस्तों शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में, क्या बता ये दोस्तों जो है आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ये जो है भारत की पार्लियामेंट ने इसको पास नहीं किया है, ना भारत के ये कानून के से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित ये नहीं है। शरीयत एप्लीकेशन जो एक्ट है वो मुसलमानों के उनके कुरान और उनकी हदियत से संबंधित है, शरीयत लॉ से संबंधित आप बोल सकते हैं इसको, यानी उनका जो रिलीजियस पर्सनल लॉ एक आप इसको बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया है कि उनकी जो मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड और जो मेंटेनेंस या एडॉप्शन से रिलेटेड जो कानून होंगे वो सारे कानून जो है उनके शरीयत के हिसाब से, शरीयत पर्सनल लॉ के हिसाब से, उनके जो मुस्लिम का रिलीजियस लॉ है उसके हिसाब से चलाए जाएंगे। कोई भी हमारा जो संवैधानिक कानून है जैसे हिंदू कोड बिल जो हिंदुओं के ऊपर लागू होता है, हिंदू कोड बिल की तरह शरीयत एप्लीकेशन एक्ट नहीं है, ये उससे अलग है। उनके इससे रिलेटेड जो केस है वो उनकी कुरान के संबंधित, कुरान के अनुसार चलाए जाएंगे। और इसी के लिए जो है दोस्तों अभी बाद में जो अभी मुद्दा में चर्चा में चल रहा है वो हमारा क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब दोस्तों यही है कि एक ऐसा कोड बनाया जाए, एक ऐसा कोड बनाया जाए जिससे कि यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। जिस प्रकार से ये शरीयत एप्लीकेशन लॉ होगा, क्रिश्चियन का कुछ अलग लॉ है, पारसी का कुछ अलग लॉ है, हिंदू का कुछ अलग लॉ है, तो उन सबको मिला करके एक ऐसा कोड बनाया जाए जो कि सभी के ऊपर यूनिफॉर्मिटी से लागू हो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसीलिए जो है मुद्दे में है दोस्तों, कि इसलिए जो हमारी वर्तमान की जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर इंसिस्ट कर रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है लेके आना चाहिए भारत के अंदर और इसको जल्द से जल्द जो है इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए।